मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन च दुहितैः संप्रयोगेण पंडित अप्यवसीदति। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों न हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी हो ही जाता है, साधारण आदमी की तो बात ही क्या। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्य को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती हैं, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिसके मन में इन शिक्षाप्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। आप जानते हैं कि एक बार वर्षा से भीगते बंदर को बया चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस शौक के योग्य नहीं था। झुंझलाए हुए बंदर ने बया का ही घोंसला उजाड़ डाला। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान न हो, उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। इसी संदर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुहक का कारण बन सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान न हो सकी, वह किसी दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है? नहीं। इसी तरह दुखी व्यक्ति जो आत्मबल से हौन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है? इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री या दुखी व्यक्ति तीनों से बचकर आचरण करे। पंचतंत्र में भी कहा गया है